नीट यूजी 2024 का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। उम्मीदवारों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नए सिरे से नीट यूजी 2024 परीक्षा कराने की मांग की है। यह परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 5 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की गई है। आपको बता दें, याचिकाकर्ताओं के संज्ञान में पेपर लीक के कई मामले आए हैं। उम्मीदवारों का तर्क है कि नीट का कथित पेपर लीक संविधान के अनुच्छेद 14 के वर्णित समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि इस हरकत ने कुछ उम्मीदवार जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से परीक्षा देने का विकल्प चुना था, उनके मुकाबले दूसरों को अनुचित लाभ मिला है। सिर्फ पेपर लीक ही नहीं, परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने और भी कई तरीके के आरोप लगाए हैं। इन सभी आरोपों पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी सफाई पेश करते हुए खुद को नीट एंड क्लीन बताने का अपना पक्ष रखा है। आइए जानते हैं एनटीए नीट का इस पर क्या कुछ कहना है। आपको बता दें, एनटीए ने नीट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को नई हाई कट ऑफ और प्रतिपूरक अंकों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इसके लिए हाई कोर्ट में कई रिट याचिकाएं दायर की गई थी। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ की अदालत ने परीक्षा में लॉस ऑफ टाइम पर चिंता जताई है। इसलिए 5 मई को नीट यूजी के आयोजन के दौरान कुछ परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की देरी हुई और एनटीए को प्रस्तुत की गई इन शिकायतों के निवारण के लिए सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद निर्णय लिया गया था। एनटीए ने परीक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से मिलकर एक शिकायत निवारण समिति का गठन भी किया। लेकिन इन सब के साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब राजनीति में भी नीट परीक्षा की चर्चाएं होने लगी है। अब इस पे अलग अलग तरीके से जनता का और कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष का भी एक बयान आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले कन्हैया कुमार और कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवाल उठाए थे और भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि ये जानबूझकर पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम करती है और लोगों के भविष्य को बर्बाद करती है। लेकिन वहीं अगर बात कर लिया जाए, नव युवा चेहरों में चंद्रशेखर आजाद ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। आज उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि बहुत ही शर्मनाक है कि नीट परीक्षा में पेपर लीक हो रहे हैं और लाखों छात्रों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। बिना सरकार के संरक्षण में इतने बड़े स्तर पर धांधली होना असंभव है। 2024 में एटेंस में अगर देखा जाए तो 67 छात्रों ने पूरे अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। इनमें से कई छात्र एक ही केंद्र से थे और 2 छात्रों ने 718 और 719 अंक प्राप्त किए, जो कि नीट की मार्किंग स्कीम के अनुसार गणितात्मक रूप से असंभवित है। और ऐसे में नीट में सही जवाब पर 4 अंक और गलत जवाब पर 1 अंक काटना होता है। इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आजाद समाज पार्टी के छात्रों के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी और उनके लिए आवाज उठाएगी। आपको बता दें, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद लगातार जहां पर कुछ गलत होता है, कहीं ना कहीं उनके पक्ष में बोलते हुए दिखाई देते हैं। इस बार चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट से जीत हासिल की, जिसके बाद उनका एक आक्रामक रूप देखने को मिल रहा है और जहां पर कुछ गलत होता है, चंद्रशेखर आजाद लगातार अपनी आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अब उनको एक सांसद के तौर पर अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद के पास कहीं ना कहीं वो पावर है और संसद में भी जाकर वो अपनी आवाज उठाते हुए भी नजर आ सकते हैं। अब ऐसे में देखना यही होगा कि सरकार इस पे किस तरीके का निर्णय लेती हुई नजर आती है। क्या सरकार इस पर कोई संज्ञान लेगी? क्या नीट परीक्षा रद्द होगी या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प है।